इस वीडियो में हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के थर्ड एग्जाम्पल को देखेंगे और वो एग्जाम्पल हमारा है सिकल सेल एनीमिया। तुम समझते हैं सिकल सेल एनीमिया इसको क्यों कहते हैं, है ना। होता एक्चुअली ये है कि इस डिजीज में रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो बाइकॉन्केव से सिकल शेप हो जाता है। तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि इस डिजीज को कॉज करने के लिए जो अफेक्टेड जीन है वो ऑटोजोम पर होगा। और जो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है उस डिजीज को कॉज्ड होने के चांसेस मेल और फीमेल में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल में ऑटोजोम का जो नंबर है या जो टाइप है वो बिल्कुल सेम है। इस वजह से जो है वो मेल और फीमेल में इक्वल चांस होता है ये कॉज्ड होने का। तो ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या होता है इसमें, तो रेड ब्लड सेल का शेप, जो जनरल शेप होता है वो क्या होता है रेड ब्लड सेल का, ये बाइकॉन्केव होता है ना। कैसा होता है इसका शेप, बाइकॉन्केव। लेकिन ये चेंज हो जाता है, बदल जाता है, और बदल कर कैसा हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है ना। सिकल क्या होता है आप समझते हैं, सिकल गांव में धान या घास को काटने के लिए एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट इस टाइप का इस्तेमाल किया जाता है ना। इस टाइप का होता है वो, और ऐसे इसको ऐसे हसुआ कहते हैं हिंदी में, या फिर और भी अलग अलग जगह पे इसका लैंग्वेज में कुछ कहा जाता होगा। इस टाइप का शेप होता है जिससे घास को काटा जाता है या फिर धान गेहूं वगैरह फसल को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी टाइप का शेप हो जाता है रेड ब्लड सेल का। इस वजह से इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, यानी कि रेड ब्लड का सेल जो है वो सिकल के जैसा हो गया है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, तो ध्यान दीजिए, रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन होता है ना। और हेमोग्लोबिन में अल्फा चेन होते हैं और बीटा चेन, और ये चेन किसके हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है, किस चीज के, अमीनो एसिड्स के। तो अल्फा चेन तो इसका नॉर्मल रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता। लेकिन इसका जो बीटा चेन है ना, इस बीटा चेन में बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे। तो सिक्स्थ पोजीशन पर जो अमीनो एसिड है, जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है, ये सेवन है, ये एट है ना। इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड इसमें जुड़े हुए रहते हैं चेन में। तो जो छठे जगह पर अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड का नाम क्या है, इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है इसका, ग्लूटामिक एसिड नाम है ना। और इस ग्लूटामिक एसिड को बनाने के लिए जो कोडोन होता है, वो कोडोन क्या होता है इसमें, GAG। ठीक है, ये कोडोन जो है GAG, ये क्या करता है, ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इसमें से सिर्फ एक नाइट्रोजिनस बेस चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो ऐसा होने से क्या होगा, GAG के जगह पर आ जाएगा GUG। क्लियर, सिर्फ एक नाइट्रोजिनस बेस क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है ना। और ऐसा होने की वजह से जो ग्लूटामिक एसिड बन रहा था उसकी जगह पर बनने क्या लगता है, उसकी जगह पर बनने लगता है वेलाइन, है ना। तो आप देखो कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस था, अलग अलग अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए थे, जहां पर ग्लूटामिक एसिड था, अगर ये रिप्लेस्ड हो जाए वेलाइन के द्वारा, यानी कि इसकी जगह पे वेलाइन आ जाए, तो इसका पूरा ही जो कंपोजिशन है वो क्या होगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ऐसा होने की वजह से ही रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है वो नॉर्मल नहीं रह पाता, वो शेप कैसा हो जाता है, सिकल शेप, यानी कि सिकल के जैसा हो जाता है, हसुए के जैसा हो जाता है ना। तो ये देख लिया आपने। अब देखिए, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल में होने के चांसेस बराबर हैं, क्योंकि दोनों में एक टाइप का ही ऑटोसोम होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये हेमोग्लोबिन है, और यहाँ पर हम इस तरीके से अगर ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन को दिखाते हैं, और दूसरा जो है इस तरीके से HbS
एस का मतलब हमने दिखाया सिकल सेल एनीमिया हुआ है, यानी कि एक जीन जो है वो क्या है अफेक्टेड है, दूसरा जीन जो है ये नॉर्मल है। तो ऐसे केसेस में ये क्या होगा, ऐसे केसेस में ये पेशेंट होगा, ठीक है। अगर ये दोनों जीन अफेक्टेड हो जाए तब क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं उसमें दोनों जीन अफेक्टेड होते हैं तभी सिम्टम अराइज होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों जीन अफेक्टेड हो गया तो जितने भी रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस्ड होंगे सब के सब रेड ब्लड सेल सिकल सेल हो जाएंगे, और ऐसा होने से उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि हेमोग्लोबिन जितना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर पाता है वो उतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी नहीं कर पाएगा, और ऐसे केसेस में ये पर्सन सरवाइव नहीं कर पाएगा, मेल के केसेस में भी और फीमेल के केसेस में भी, यानी कि इसका डेथ हो जाएगा, ये मर जाएगा। अब इसका डेथ हो जाएगा तो भाई इस टाइप के हम तो ये सिकल सेल एनीमिक कोई पेशेंट रहेगा ही नहीं, ये तो मर गया है ना। तो एनीमिक जो पेशेंट होते हैं एक्चुअली उनका एक ही जीन अफेक्टेड होता है, यानी कि 50% जो रेड ब्लड सेल है उनका शेप सिकल के जैसा हो चुका है, और रेस्ट 50% जो रेड ब्लड सेल है वो नॉर्मल है। और अगर इस तरह के केसेस में है तो ये क्या होंगे, ये नॉर्मल होंगे, इनमें डिजीज नहीं है। अब देखिए हम एक कॉमन सा क्रॉस करके देखते हैं कि रिजल्ट कैसे आता है, ये कैसे इनहेरिटेड होता है अगले जनरेशन पे। मान लीजिए कि ये मेल है और मेल जो है ये पेशेंट है, यानी कि हेमोफिलिक है, क्लियर। तो यहाँ क्या होगा HbA और HbS, कभी भी हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये पर्सन सर्वाइव ही नहीं कर रहा है, तो हम इस तरह के क्रॉस के लिए इसे नहीं चूज कर सकते। यहाँ पर फीमेल होगी, फीमेल में क्या होगा HbA और HbA, मान लीजिए कि ये नॉर्मल है, क्लियर है, वैसे ही है ना। अब देखिए जब क्रॉस होगा तो ये दो टाइप के गैमेट बना सकते हैं, कैसा HbA और HbS, यहाँ भी गैमेट बन सकता है HbA और HbA। अगर ये इसके साथ क्रॉस करता है HbA HbA तो ये कैसा है नॉर्मल है, ये इसके साथ क्रॉस करता है तो HbA HbA ये भी नॉर्मल है, ये इसके साथ HbS HbA तो ये सिकल सेल एनीमिक है ना, क्योंकि एक जीन अफेक्टेड आ गया ना। अब ये इसके साथ अभी HbS HbA, यानी कि ऐसा है कि 50% जो ऑफ स्प्रिंग होंगे उसमें अनीमिया सिकल सेल अनीमिया कॉज होने के चांसेस हैं, और रेस्ट 50% जो होंगे उसमें सिकल सेल अनीमिया कॉज होने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे केसेस में क्रॉस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बंदा तो सरवाइव करेगा ही नहीं, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद हम और भी एग्जांपल देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में।